मेरे प्यारे दोस्तों, हम हर एक की जिंदगी में एक ऐसी ख्वाहिश होती है जिसे प्राप्त करने के लिए हम संपूर्ण रीति से ईमानदारी के साथ समर्पित होते हैं। इस दौरान हमारे चारों तरफ घटने वाली सभी घटनाओं को अनदेखा कर अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित हो जाते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता कि ये घटनाएं हमारे ही लोगों के साथ घट रही हैं या फिर हमारे पड़ोसियों के साथ। बस हम उनके प्रति एक संवेदना दिखाकर बिना अपने समय को गंवाए आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हमारी शरीर अर्थात हमारा स्वास्थ्य किसी बीमारी या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दुष्ट की शक्ति के द्वारा बुरी तरह से नियंत्रित होती है, तो फिर हम सुचारू रूप से कोई भी काम कर पाने में असमर्थता को देखते हैं। पर जब हम अपने आप को इस नियंत्रण से बाहर निकालने के लिए वो सारे रास्ते जहां से हमें चंगाई मिल सकती है अपनाते हैं और ईमानदारी से उसका अनुसरण करने के बाद भी जब हम अपने आप को उसी समस्या में टूटते हुए और बिखरते हुए पाते हैं, तो ऐसी अवस्था में या तो हम दुनिया के लोगों से खुद को अलग करना चाहते हैं या फिर खुद के अस्तित्व को ही इस दुनिया से मिटा देना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में जब कोई हमें वो चीजें मुफ्त में भी दे तो हम उसका साफ साफ इनकार कर देते हैं, अर्थात वो वस्तु जिसे हम पाने के लिए अपना पूरा जीवन तब समर्पण किए हुए थे जब हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टि में बहुत हद तक ठीक थे। अर्थात वो चीज जिसे पाने की एक जिद थी, एक धुन थी। हो सकता है वो चीज एक नौकरी हो, आपका मनचाहा जीवन साथी हो, एक सम्मानजनक पद हो या फिर इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। आपको इस दौरान कुछ भी नहीं चाहिए होता है सिवाय आपके तंदुरुस्त और भली चंगी जिंदगी व स्वास्थ्य के। अर्थात इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी कीमत जिंदगी से बढ़कर हो। यदि आपकी जिंदगी अर्थात आपके शरीर का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं, तो सब कुछ का आपके जीवन में होना न होने के बराबर है। तो फिर हमारे जिंदगी में ऐसा संयोग या फिर ऐसा समय आता ही क्यों है जिसके फंदे में अचानक फंसने का फल हमें भुगतना पड़ता है? अगर आप इसके कारण को जानना चाहते हैं तो इंतजार करें मेरी पुस्तक जिंदगी क्या चाहती है क्या, जिसके माध्यम से आप बहुत हद तक इसके कारण को जान पाएंगे। थैंक्स, प्रेज द लॉर्ड।